कोई उधर से गया, चारों तरफ से जाते एक जगह के। तो जब ये निश्चय हो जाए कि परमात्मा हमारा एम मिल गया, गोल मिल गया, हमारा इष्ट निर्धारित हो गया, किसी का गुरु इष्ट होता है, किसी का राम होता है, किसी का गणेश होता है, किसी का कोई देवता होता है, कोई देवी का भजन करता है। ये दुनिया में अलग अनेक ढंग के लोग। तो जिसका निश्चय हो गया हो, तो गुरु है, भगवान है, हमारा निश्चय, सही डायरेक्शन मिल गया हो, सही गोल पकड़ में आ गया हो, अब चलना भर बाकी है, तो तबीयत दूसरी भूमिका पूरी हो जाती है। फिर तीसरी भूमिका में कदम रख देता है साधक। तीसरी भूमिका का नाम है तनुमानसा। शरीर अलग है, तन अलग है और मन अलग है। ये किसी ढंग से मिलते नहीं एक दूसरे। मन की दुनिया अलग है, शरीर की दुनिया अलग है। इनको भिन्न करना, अलग करना, और अलग करके और तन को जान लेके तो ये तो डेड है, ये तो मट्टी है, ये मतलब मन ही की कार्रवाई सब है। तो मन के पीछे पड़ जाते, और ये डरने से कर लेते हैं कि परमात्मा हमारा गोल, हमारा लक्ष्य सत्य है। एक रस है। इस तरीके से वो अलग है, शरीर में तो वो आता नहीं है, मन में आता है। मन ही शरीर और मन और शरीर के बीच में दौड़ करता है, परमात्मा और शरीर के बीच में। तो शरीर का त्याग करके तनु मानसा, मन के अंदर लग जाना है कि ये रास्ता है हमारा। और रास्ता है मन वाला, तन वाला नहीं। और मन को जब पकड़ लेंगे, लक्ष्य बना लेंगे, अपने इष्ट देव का लक्ष्य बना के, और मन को दामने के लिए, मन को कंट्रोल में करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, तहाँ ये चौथी भूमिका हो जाती है। तो इसका नाम है सत्वापक। सत्वापत, सत्वापक, सत्य और असत्य का विवेचन करना है कि यहू में जो बुराई भरी है मन के अंदर और भगवान भरा हुआ है, तो उन दोनों को अलग करना है। सत्य का पक्ष हम ग्रहण कर लेंगे, असत्य का त्याग कर देंगे, फिर उस साधन में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ये चौथी भूमिका सत्वापक्ष। और ये दृढ़ता से साधन करते करते राम रूप लीला धाम, राम रूप लीला धाम, अपने लक्ष्य को बनाए रहेंगे। इष्ट देव एक ही है, चलने वाला एक ही है, और सत्य मार्ग मिल गया। और जो खाली खोखा थे उनको हम छोड़ते आ रहे हैं। तत्वापस इसके बाद जब ये फुल स्टॉप लग जाएगा, ये रुक जाएगी, तब फिर लग जाएगा असंसक्ति। फिर सब चीज में आसक्ति का त्याग।
अनासक्त होना पड़ेगा। मैं अलग हूँ सबसे और मैं परमात्मा की तरफ जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ और वो सब कुछ है और मैं भज रहा हूँ। अपने को खत्म कर देगा, सत्य रह जाएगा और सत्य का साधन करके चलेगा। जो साधक मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं साधन करता हूँ, ये गलत है। ये शब्दों का उच्चारण नहीं होता। साधक को चाहिए कि मैं का नाम कभी आवे न जीवन में। मैंने किया, मैं कौन होता है करने वाला? मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं नाय। प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए। कह तो मैं रही, कह तू रही। तो अब हमने इतना भूमिका पार करके परमात्मा को निश्चय कर लिया है और उसी पे हम चल रहे हैं, तो मैं नहीं आनी चाहिए। साधन कर रहे हैं, नपी तुली बात करना चाहिए, नपी तुली बात करनी चाहिए। व्यवहार में भी, खाने में भी, पीने में, सोने में, बैठने में भी, व्यवहार करने में भी, लड़ने में भी, झगड़ने में भी उस साधक को अलग ही उसकी शैली होनी चाहिए। सब में अलग दिखाई पड़ना चाहिए, उसमें अट्रैक्शन पैदा होना चाहिए। कब होगा? जब तुम लाओगे तब आएगा वो। तुम अपने को बनाओ तो जब चौथी भूमिका में पहुंच जाता है साधन, तो थोड़ी आकृति आती है, सत्य से भेंट होती है उस। और चौथी भूमिका का समापन करके और पांचवें में प्रवेश करता है तो असंग होना चाहिए। मसंग सहस्त्रे डे चित्वा, असंग होना चाहिए, किसी का साथ नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कमरे में आसक्ति है, मेरा आसन लगा है, दौड़ के वहीं मन जाता है, वहीं में जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं बैठेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। भूल भटक के पहुंच जाना चाहिए। आसक्ति परमात्मा में होनी चाहिए। रोज आसक्ति लगी है, इतने टाइम घंटी बजती है तब भूख लगी है, दौड़ के जाना चाहिए, वो में ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। समझ में? एक और क्लोज होते जाते, क्लोज होते जाते। मसंग सहस्त्र, असंग। कौन भूमि का बताए? असंशक्ति, 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 असंशक्ति पांचवी भूमिका, पांचवी भूमिका असंशक्ति है। हाँ, तो सत्वापक्ष, सत्य पक्ष जो ग्रहण कर लेगा तो वो साधन का व्यापकता आ जाती है। फिर कम्युनिकेशन होने लगता है। फिर दूसरा का संकल्प हुआ, हमें याद करके बोल रहा है तो वो टकराएगा आखिर। तुम्हें विचार के नहीं, कोई कहीं गांव में बात कर रहा है तो तुमको पता चल जाएगा कि मेरी बात वहां हो रही है। ऐसा साधक होना चाहिए। और जब ये पूरा हो जाएगा तो पंचम भूमिका आएगी।
आसक्ति का नाश, आसक्ति का नाश। अनासक्त हो गए सब, किसी में आसक्ति न रह जाए। अब अपने को एडजस्ट करते गए है ना, अपने को बताया किस भूमिका के हो, तुम किस भूमिका के हो, जो आप बताते जा रहे हैं। इनमें कैसे, किसके अंदर कैसे लक्षण पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। असंशक्ति के मतलब है आसक्ति का नाश। ये कठिन है भूमिका। ये में जहाँ हम रहे, जहाँ हम बोला करें, जहाँ घूमा करें, या जाए वो में वो के भुलाने की कोशिश करें, परमात्मा को याद करने की कोशिश, उनमें जो हमारी जानकारी है, रहने में, बोलने में, बताने में, खाने में, पीने में, सोने में, व्यवहार करने में, वो जानकारी को निकाल के उधर से और परमात्मा की तरफ जानकारी बढ़ाए, और उधर से तो भूलावत है, आदि आदि जानकारी उधर रहे, आदि जानकारी आ जाए, तो चारों तो अनासक्त रह के परमात्मा को याद करें। चलते चलते, फिरते फिरते, बोलते बोलाते, खाते पीते पीते, रोते रोते, हंसते हंसते, हर समय परमात्मा को याद करें। परमात्मा कभी भूले ना, तब उधर से अनासक्त हो जाएंगे, उधर से अनासक्त हो जाएंगे। एक तरफ पकड़ लोगे तो फिर दूसरी तरफ अनासक्त हो जाए, और जब नहीं भजोगे तो फिर उधर व्यवहार करोगे, उधर मन जाएगा। समझ में आ रहा है। असंशक्ति आसक्ति का नाश। जब ये अपने को मान ले कि हमने ठीक कर लिया, तो जा करके छठवीं भूमिका में पहुंच। इसके बाद में है पदार्थ अभाविनी। फिर जो दिल में आसक्ति रहती थी, रहने की जगह पे, सोने की जगह पे, खाने की जगह पे, और करने की जगह पे, और करने की जगह पे व्यवहार करने का, तो इधर से मन हटाने तो आसक्ति कम होगी। अब वो जो धुंधले पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, सोने की जगह, कमरे की जगह, जाने की जगह, बैठने की जगह, व्यवहार की जगह, वो बिल्कुल पदार्थ अभाव नहीं। मकान को देखे तो मकान में आकाशवत परमात्मा दिखाई पड़े, मकान गायब हो जाए। कमरे को देखे तो कमरा गायब हो जाए, परमात्मा दिखाई पड़े, आकाशवत परमात्मा दिखाई पड़े। व्यवहार, आदमी, भीड़, भोजन, अल्लम टल्लम, सब में अनासक्त, जिससे आसक्ति कम हुई, वो जो धुंधले पदार्थ दिखाई पड़ती थी, अब वो न दिखाई पड़े। इसको कहते हैं पदार्थ अभाविनी। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। ईश्वर को सब जगह देख, हर जगह देखना। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, तब फिर त्याग का त्याग हो जाएगा। तुर्येगा, त्याग का त्याग हो जाएगा, काम बन जाएगा।
अब जब आया जी जय जय श्री राम, जय जय श्री आगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की